नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं की वर्कशीट को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मार्च के महीने की है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं विद्यार्थी का नाम। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आप अपना खुद का नाम लिख लेंगे। अपना नाम लिखने के पश्चात यहाँ पर लिखा है पिता का नाम, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिख लेंगे। पिताजी का नाम लिखने के बाद साला का नाम, तो यहाँ पर आप जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं वो लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा में आप लिख देंगे 7। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है, फिर भी कृषि के क्षेत्र में महाद्वीप पर पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण है, पहला, सिंचाई के साधन सीमित हैं। दूसरा यहाँ पर है, इस महाद्वीप के कुल क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि लगभग 10% है। इसी के साथ तीसरा वाला है, महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थल वनों का है, वनों से ढका हुआ है। तो बच्चों, वीडियो को आप रोक कर ये पूरा आंसर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला वाला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा यहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का विकास होने के क्या कारण है? इसका वहाँ के जन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, अफ्रीका जो पहाड़ी भूमि है उसके घने वन और दलदली भूमि अधिकता है के कारण यातायात के मार्गों का विकास कम हुआ है, जिससे व्यवसाय भी सीमित है। वहाँ मनुष्य और खच्चर वनोपजन देते हैं। मरुस्थल के ऊंट करवा मार्गों पर यातायात के साधन हैं। तो बच्चों, इस आंसर को भी आप वीडियो को यहीं रोक कर लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको दिख रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उनके उत्पादक देशों की सूची बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें उनकी सूची बनाना है। पहला है हमारा यहाँ पर खनिज का नाम और दूसरा है प्रमुख उत्पादक देश। तो बच्चों, देखते हैं यहाँ पर खनिज का नाम क्या है, हीरा जैसे कि, तो क्या है, जायरे। या पूरा वीडियो को रोकने के पश्चात यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं एक एक को पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं अपने वीडियो को रोक कर ये लिख लिया होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे यहाँ पर है, भक्ति आंदोलन का तत्कालिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह था कि भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जाति भेद भाव को खारिज कर दिया। उन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिलकर शुरू किया। उन्होंने अपना भोजन आम रसोई से एक साथ किया। आंदोलन ने जाति के बंधन को ढीला करने की कोशिश की। तो बच्चों, ये प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक 12, कोलकाता के पेशवार तक निर्मित राजमार्गों के निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया, वहीं वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी के द्वारा राजमार्ग का निर्माण कराया गया, वर्तमान में एक ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जो कि जाना जाता है। आप वीडियो को रोककर ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लिख लेंगे। इसके पश्चात बच्चों, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, जहाँ पर आपको एक तालिका देखने को मिलेगी। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों, ये आपको तालिका, इसको आपको पूरा करना है। आप यहाँ से एक एक करके ये आंसर पूरे नोट कर लीजिए। ये पूरा का, जैसे कि आपको पहला वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इमारत का नाम, दूसरे में निर्माणकर्ता कहाँ स्थित है, और तीसरा क्या हो जाएगा, निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। तो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ मैं अपने वीडियो लिख को यहीं पर रोककर इन्हें अच्छे से समझते हुए सही से लिख लिया होगा। ये आपका वीडियो को यहीं रोकने के बाद लिख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे कि भारत के राष्ट्र के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं लेते, क्यों? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में स्वयं भाग नहीं ले सकते क्योंकि वह राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद बच्चों, हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो इसका आंसर होगा, जैसे कि पहला, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो बच्चों, ये कितना होता है, 5 वर्ष का। इसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु है, तो 35 वर्ष। क्षमादान का अधिकार है राष्ट्रपति को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में किसी विधेयक को अंतिम रूप से कौन मान्यता देते हैं? तो कौन देता है? सर्वोच्च कार्यपालिका। इसके बाद बच्चों, हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 वाला, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब व क्यों जारी किया जाता है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही वह, और ऐसे समय यदि तुरंत ही किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। बच्चों, इस आंसर को लिखने के पश्चात आप अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। बच्चों, मानचित्र को आप अच्छे से देख लीजिए। इसको देखने के पश्चात हम इसके जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको, कोयला उत्पादक देश है। तो बच्चों, कौन कौन से हैं? उसके आंसर हो जाएगा रूस, चीन, भारत,
संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है लौह उत्पादक देश है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, रूस। इसके बाद अगला है महाद्वीप के किस भाग में मत्स्य उद्योग स्थित है? यूरोप महाद्वीप में, थाईलैंड का उत्तरी सागर क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है महाद्वीप के किन देशों में मोटर उद्योग स्थापित है? तो जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन। महाद्वीप नहीं, महाद्वीप। महाद्वीप के किन देशों में मोटर उद्योग स्थापित है? तो कौन कौन से? जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे शक्कर उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है? तो सीहोर, डबरा, महिदपुर में। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए, तो आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। चलिए तो हम इस सही जोड़ी को बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको पहला वाला देखना होगा, तो वोल्गा नदी जो कि क्या है कैंपियन सागर में। इसके बाद में नुकीले पत्ते वाले वन, तो बच्चों नुकीले पत्ते वाले वन कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे लास्ट वाले टैगा वन। ये किस तरह की जगह पे पाए जाते हैं? ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। ये इनका आकार ऐसा होता है, ऊपर से नुकीला होता है क्योंकि इनके ऊपर बर्फ नहीं रुक पाती ज़्यादा देर। उसके बाद है कोकेशक पर्वत, तो बच्चों इसका हो जाएगा अगला वाला एल्ब्रुस चोटी। और टुंड्रा वन, तो ये टुंड्रा वन कहाँ पे आते हैं? ये आएंगे हमारे रेंडियर में। इसके बाद अल्पस, तो जो कौन से? माउंट ब्लैक। बच्चों इसको जोड़ी को आपने सही से लिख लिया होगा। इसको लिखने के पश्चात हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम क्या थे? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम थे जैसे कि पहला पेशवा, अमात्य, वंक्यानवीस और सुगम, सूर्यनवीश, सर ए नोबल, पंडित राव और न्यायाधीश। बच्चों ये हो जाएंगे इसके आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर होगा जैसे कि पहला वाला मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं। मुगल शैली के चित्रों के विषय दरबारी शौनों, शौकत व बादशाही की रुचियां आदि रहे हैं। तो बच्चों आप वीडियो को रोकने के पश्चात ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लिख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपने वीडियो को रोक लिया होगा और ये आंसर लिख लिया होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर मुगल काल में सूती वस्त्र, मलमल, गरम मसाले, हल्दी, नमक, शीरा, नील, अफीम, चीनी, मिस्री, गोंद, हीरे, मोती, औषधियाँ आदि का निर्यात होता है। वहीं सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इस्पात, कांच, दर्पण, शराब, पारा, इन सब का क्या होता है? आयात किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 6 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है हमारे देश में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की संरचना भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पर न्यायालय नहीं है। बच्चों छठवें का आ वाला लिखने के पश्चात आप बा वाला देखेंगे। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। 7 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पर है कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए। इसके बाद बच्चों प्रोजेक्ट कार्य जिसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको दबा लें ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।